गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय योग परंपरा में योगीराज बाबा गंभीर नाथ का अवदान के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में नाथ पंथ के उदय नामक विषय पर एक तेल चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में नाथ पंथ के उदय से लेकर के वैश्विक प्रसार तक नवनाथ को चित्रों के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया। यह प्रदर्शनी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं तथा गुजरात से आए प्रशिक्षक चित्रकारों के माध्यम से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी विशेषता से इन चित्रों को कलाकारों द्वारा जीवंत किया गया है, यह कार्य अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने इस संगोष्ठी के साथ साथ इस भव्य प्रदर्शनी के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संयोजकों को शुभकामनाएं दी। बनाई है, किसी ने अपने नवाचार के माध्यम से दुनिया के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और किसी ने अपनी विरासत के संरक्षण के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। ये जितने भी आयाम हैं जीवन के, ये भौतिक जगत के हैं, लेकिन भौतिक जगत से जुड़ी भी ये जो सीमाएं हैं वह स्वाभाविक रूप से उसकी एक सीमा होती है और सीमातीत नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं, यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है, और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है, और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है। और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती उतार करके जल का आचमन किए, पूरी दुनिया टूट पड़ी, प्रयागराज आने को उतावली हो गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के मां गंगा में स्नान भी करता है और आचमन भी करता है। और यही भारत की अध्यात्म की ताकत है। यह अध्यात्म की ताकत भौतिक जगत के बंधनों से बंध नहीं सकती है। भारत की ऋषि परंपरा ने चेतना के अपने उस विस्तार के माध्यम से यही विस्तार उसे दिया है, और यह भारत की सही पहचान है। यह कहना कि भारत के परंपरा ने टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि यह अपने को आंकने में हो रही कमी है। जब दुनिया अंधकार में रह रही थी,
तब 5000 वर्ष पहले हमारी ऋषि भारत की ज्ञान की विधा को संहिताबद्ध कर रहे थे। याद करिए, हम भगवान वेद व्यास का स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का आयोजन पूरी भव्यता के साथ करते हैं। हमने कृष्ण द्वैपायन व्यास को गुरुओं का भी गुरु क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने उस विशिष्ट विधा के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतने विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर दिया जो कार्य कभी नहीं हो पाया था। श्रवण परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से अलग हटकर के भी अगर कोई इसके बारे में जानने का इच्छुक है तो हम उसको संहिताबद्ध रूप से इसे प्रस्तुत करेंगे, उसको देंगे। और भारत ने अपने ज्ञान की पूरी परंपरा को दुनिया के अंदर ज्ञान की इस पूरी परंपरा को, महाभारत इस बात की घोषणा कर सकता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वही दुनिया में है। जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता है जो महाभारत कर चुका है।